दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हम देखते हैं उसमें क्या सच होता है और क्या झूठ होता है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है खुर्म अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें हम देखते हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है, कितना उसके अंदर फ्रॉड होता है। आपको याद होगा जो इस दफ़ा अमेरिकन इलेक्शन हुए थे उनके बारे में ये कहा गया था कि फेसबुक के ऊपर फेक न्यूज़ चलाई गई हैं जो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुई हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया की पावर क्या है और इससे कितने बड़े काम लिए जा सकते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले एक अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि यूट्यूब के ऊपर ज़्यादातर जो वीडियोस होती हैं उनमें सच्चाई नहीं होती है, बल्कि वीडियो का जो कंटेंट होता है उसको काफ़ी बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बता चूँ, इसके अंदर यूट्यूब का भी कसूर नहीं है, क्योंकि यूट्यूब खुद तो वीडियोस को नहीं बनाता है, लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। तो यूट्यूब की तो काफ़ी कोशिश होती है कि इस तरह की वीडियोस को डिस्करेज किया जाए और ऐसी वीडियोस जिनके अंदर सच्चाई ना हो उनको यूट्यूब ज़्यादातर डिलीट कर देता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियोस को अपलोड किया जाता है जिसके अंदर सच्चाई नहीं होती, बल्कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें किस तरह की वीडियोज़ के ऊपर यकीन करना चाहिए और किस तरह की वीडियोज़ के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ फैलाई जाती हैं जिनके अंदर सच्चाई नहीं होती है। अक्सर आप देखते होंगे कि आपकी जो ट्रेंडिंग है उसके ऊपर ऐसी न्यूज़ होती हैं कि एक बंदे का ओपिनियन होता है और उसमें बहुत से लोग उसके ऊपर यकीन करके उसको देख रहे होते हैं और उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब भी आप यूट्यूब के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं तो उसको एकदम से आप सच ना मान लिया करें, बल्कि आप उसको वेरीफाई कर लिया करें। अगर वो चीज़ किसी टीवी चैनल की तरफ से है तो टीवी चैनल्स जो होते हैं वो इसी तरह चीज़ों को नहीं बताते, बल्कि वो जब तक उनके पास एक सही सोर्स नहीं होगा वो कभी भी चीज़ को अपने टीवी के ऊपर नहीं चलाएंगे। तो आपको ये यकीन कर लेना चाहिए जो भी खबर आप देख रहे हैं कि वो खबर के अंदर सच्चाई भी है या नहीं है। अभी यहाँ पे मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ये एक सर्वे सामने आया और वो सर्वे किया गया था, श्रीलंका का एक थिंक टैंक है, उसने एक सर्वे किया और उसने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर 70% लोगों को इंटरनेट के बारे में नहीं पता और उसके ऊपर इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ वीडियोस बनाई। तो ये एक सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इस तरह का जो सर्वे किया गया है ये बिल्कुल झूठ है। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें क्या आप कोई भी पाकिस्तान में रहने वाला शख्स ये बात मान सकता है कि पाकिस्तान के अंदर 70% लोगों को इंटरनेट का सिरे से पता ही नहीं है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से झूठा एक सर्वे किया गया और उसको फैलाया गया और फिर आगे इंडिया वाले तो उस बात का बहाना मांगते हैं कि उनको कोई चीज़ मिले और वो बदनाम कर सकें। तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की इस्तेमाल की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सबके अपने सोशल मीडिया सेल्स हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह कहा जा रहा है कि 70% लोगों को इंटरनेट का पता ही नहीं है, तो फिर ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने सेल क्यों बनाती हैं अगर किसी को पता ही नहीं है। और आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने लोग जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करें और उसके अलावा इंटरनेट को इस्तेमाल करें और कितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। तो ये सिर्फ एक झूठा प्रोपोगंडा इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, एक ऐसी इमेज पेश की जाए पाकिस्तान की कि यहाँ पे तो लोगों को किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैं आपसे बात करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से प्रोपोगंडा किया जाता है, लोग उसके ऊपर किस तरह से यकीन करते हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो न्यूज़ के वाले से मैं कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई इस तरह की न्यूज़ देखते हैं तो कभी भी उसके ऊपर आपने आंखें बंद करके एतबार नहीं करना, बल्कि उसको आपने वेरीफाई करना है। अभी आप इसी चीज़ की मिसाल ले लें कि जिस तरह ये सर्वे में बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर 70% लोगों को इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर आप इंटरनेट के ऊपर ही सर्च करेंगे तो आपको सारे फिगर्स मिल जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, कितने लोगों के पास इंटरनेट है, किस किस जगह पे इंटरनेट की एक्सेस है। तो जब आप थोड़ा सा सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो सर्वे किया गया है ये बिल्कुल झूठा बदनाम करने के लिए है। तो इसी तरह जब भी आप कोई भी न्यूज़ देखते हैं उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा सर्च करके वेरीफाई कर लें कि ये चीज़ ठीक है या गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह से बनाई जाती हैं कि लोगों का ओपिनियन ही चेंज कर दिया जाता है पूरा एक प्रोपोगेंडा करके। अब मिसाल यहाँ पे एक और हम लेते हैं कि अक्सर मैंने यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियोस देखी हैं जिनका टाइटल ही इतना गुमराहकुन होता है कि बंदा देख के उसको परेशान हो जाता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो का टाइटल देखा और आगे वीडियो भी देखी कि उसमें ये बताया गया कि लाहौर के अंदर एक क़यामत खेज़ ज़लज़ला आने वाला है, एक अर्थक्वेक आएगा और पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहर जो हैं वो सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे और लाहौर के खुदा न खास्ता 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि ये किस तरह का मतलब एक
बिल्कुल एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है उसको आगे फैलाया गया। अर्थक्वेक के बारे में साइंस ये कहती है कि आपको नहीं पता चल सकता, अर्थक्वेक की पेशन गोई नहीं की जा सकती। सिर्फ 1 से 2 मिनट होते हैं कि हमें ये पता चल सकता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, इसके अलावा वो भी इतना एक्यूरेट नहीं है। तो अर्थक्वेक की तो कोई पेशन गोई ऐसे हो ही नहीं सकती। तो इस तरह की बहुत सारी आपको वीडियोस ऐसी मिलेंगी जिनमें सनसनी फैलाई जाती है सिर्फ अपने व्यूज़ को लेने के लिए। अब इन लोगों को ये आइडिया नहीं होता शायद कि ये सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कितने लोगों को ये खौफ में मुब्तला कर रहे हैं और किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात है कि जब भी आप किसी न्यूज़ को देखें तो उसको थोड़ा सा सर्च कर लें, आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि जो भी ये न्यूज़ है ये सही है कि प्रोपेगेंडा तो नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे आगे पूरा ओपिनियन बनता है। जितने भी लोग उसको देख रहे होते हैं, पूरी एक कौम का ओपिनियन जो है वो इन्हीं चीज़ों को देख के बनता है। तो सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि न्यूज़ के हवाले से आपको लाजमी वेरीफाई करना चाहिए कि जो भी न्यूज़ आप देख रहे हैं वो सही है या गलत है। दूसरी बात हेल्थ की है। हेल्थ के मुतालिक बहुत से लोग इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को सर्च करते हैं, देखते हैं। ख़ास तौर पे अक्सर मैंने देखा है कि ऐसी वीडियोस होती हैं जिसका टाइटल दिया होता है कि रंग गोरा करने के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल करें तो आपका रंग जो है वो फेयर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि क्रीम्स वगैरह लगाने से रंग गोरा नहीं होता। जो आपका नेचुरल कलर है वो अल्लाह ताला ने बनाया और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को आपने इस तरह से देखना होगा कि अगर आप कोई वीडियो ऐसी देखते हैं जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि ये क्रीम लगाने से आपकी स्किन जो है वो फेयर हो जाएगी, तो जो उसके इंग्रेडिएंट हैं वो आप सबसे पहले देख लें कि उसमें कोई ऐसा केमिकल तो नहीं है जिससे आपकी जो आप स्किन पे लगाएंगे तो उल्टा आपका स्किन का कलर फेयर होने के बजाय आपकी स्किन मजीद ख़राब हो जाए। क्योंकि ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे जो स्किन को जला देते हैं, बर्न हो जाती है स्किन। तो आपने जब भी आपको इस तरह की वीडियोस देखते हैं, अव्वल तो आपने इस तरह की वीडियोस के ऊपर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर नेचुरल चीज़ें हैं तो ठीक है, उससे अब मिसाल के तौर पर अगर शहद का कहा जा रहा है, अंडों का कहा जा रहा है, दूध का कहा जा रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई केमिकल, कोई ऐसी जड़ी बूटी का कही जा रही है जिसको लगाने से आपकी स्किन को नुकसान हो जाए, तो ऐसी वीडियोस से को देखने से और ऐसी चीज़ों पर यकीन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपको इससे नुकसान होगा। इसके अलावा हेल्थ की टिप्स होती हैं, टोटके होते हैं। टोटके सबसे ज़्यादा लोग मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर जो चैनल चल रहे हैं सबसे ज़्यादा टोटकों के चल रहे हैं। तो टोटकों में सबसे पहले आपको एहतियात करनी है, ये चीज़ भी आपकी सेहत को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसके अंदर कोई केमिकल, कोई ऐसी मेडिसिन जिसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाए तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी और उसके लिए आपको उल्टा बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपने हेल्थ से मुतालिक भी चीज़ें जो हैं उनको देख भाल के इस्तेमाल करना है। अंधाधुन किसी भी चीज़ के ऊपर एतबार नहीं करना। मैं जानता हूँ कि लोग जो हैं, कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी चीज़ वो खा ले जिससे उसको नुकसान हो जाए। कोई बंदा अपना नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं पता होता, नहीं समझ होती और वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर ठीक है, आपको चीज़ों से हेल्प मिल सकती है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, लेकिन जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे कोई सेंसर नहीं होती चीज़ें, जिसका जो जी चाहता है वो बना के अपलोड कर देता है। तो आपने खुद से ये देखना है कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी हवाले से हो, उसको अब वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह, इस चीज़ को आपने खुद देखना है। इसके अलावा मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आता हूँ तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुमराहकुन चीज़ों को बताया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये तो मैं पहले भी 4-5 वीडियोज़ पे बल्कि बना चुका हूँ कि ऐप्स वगैरह का बताया जाता है जिनमें पैसे कमाने के मुतालिक चीज़ें बताई जाती हैं कि आप ये फ़लानी ऐप्स को डाउनलोड करें। तो इन चीज़ों के अंदर भी ज़्यादातर क्या तकरीबन हकीकत कुछ नहीं होती, बल्कि ये भी सिर्फ अपने व्यूज़ को ऊपर लाने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, अगर इस तरह से मैं चीज़ों को बताना शुरू करूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपने बेसिकली मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप किसी वेबसाइट के ऊपर आप देखते हैं तो उसको एनालाइज आपने खुद करना है कि ये चीज़ जो भी आपको बताई जा रही है वो चीज़ ठीक है कितनी। उसके अंदर आप गूगल के ऊपर जाके मजीद उस बारे में सर्च कर सकते हैं कि बजाय आप किसी भी चीज़ के बारे में आप देखते हैं और आप उस पर यकीन कर ले और आप उसको अप्लाई कर ले, तो इस चीज़ का नुकसान आपको होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिनका फ़ायदा आपको यकीनन, अगर आप उसको यूट्यूब के ऊपर या किसी भी जगह पे आप सर्च करेंगे, खास तौर पे मैं यहाँ पे यूट्यूब की बात करूँगा, अगर आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो एजुकेशन से मुतल्लिक है कि अगर आपने कोई अपनी स्किल को डेवलप करना है, मिसाल के तौर पर आपको मैथ सीखना है, इंग्लिश सीखनी है, या आप कंप्यूटर से मुतल्लिक कोई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, कोई भी स्किल्स हैं उनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म यूट्यूब जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। अब मिसाल ले लेते हैं कि अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे लाखों
हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगी जिनमें आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप सीख सकते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के हवाले से हम बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग की भी यहाँ पे हज़ारों आपको वीडियोज़ मिलेंगी। तो एंटरटेनमेंट के हवाले से भी अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो वो भी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट से डायरेक्ट आपको कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। तो इस तरह की एजुकेशन से मुतालिक अगर आप चीज़ें देखते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उल्टा आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जो प्रोपेगेंडा एक तो किया जाता है, उन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, बचना है। और दूसरा, आपकी जो हेल्थ है, इससे मुतालिक जो चीज़ें हैं, इनसे आपने बचना है। और इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि जो फजूल ऐप्स वगैरह बताई जाती है, इनसे क्या होगा कि आपका टाइम ज़ाया होगा। आप उल्टा, अगर आपको काम करना चाहते हैं तो आप मायूस हो जाएंगे। आप यही सोचेंगे कि सारी ही चीज़ें शायद फ्रॉड हैं। तो आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो वीडियो बनाने का आज का मेरा यही मकसद था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।